Hello student, very warm welcome to UPSC beginner. Today we are going to start something new, that is social science. Okay, in social science, first of all we are going to start geography of class 6th. Here you can see that textbook of geography class 6th. Textbook of geography class 6th we are going to start today. This is the part, geography is actually part of social science. Okay, the name of the book is the earth or habitat. तो पूरी की पूरी जो बुक है वो किसके ऊपर बेस्ड है? अर्थ है और अपने हैबिटाट मतलब आवास के ऊपर बेस्ड है, अर्थ के ऊपर और दूसरे नंबर आवास. सर अर्थ या फिर कह सकते हैं कि अर्थ क्या है और हैबिटाट उसके ऊपर क्या है, हम किस या फिर यूनिवर्स में हम कहाँ पर अवस्थित हैं. इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो बुक है इसके ऊपर पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि मेंशन्ड है. अब जो इसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट क्या रहने वाला एक बुक का? जो पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सेकंड वन है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. थर्ड वन इज द मोशन ऑफ अर्थ. फोर्थ में सारे के सारे मैप्स है. मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ और कंट्री इंडिया. दीज आर 6 चैप्टर. We will cover all one by one. Okay, be with us, continue your UPSC preparation, and we will already we had already discussed about science subject of class 6th. You can see that on our YouTube channel. You can also watch science subject lecture in particular playlist named as science NCERT class 6th. Okay, next move to start today's or lesson. Chapter number first name is the earth in our system. Earth in the solar system. जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ अस्तित्व रखती है, उसके बारे में हम आज पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो बने रहिए अपने साथ. अगर कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट कीजिए. अगर कुछ अच्छा समझ में आया हो तो दूसरों के साथ भी डिस्कशन कीजिए. और अगर आपके अंदर और भी समझने के बाद भी क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कह सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल today we are going to many topics in this chapter. very important. ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इस चैप्टर के बेस पे क्या है, काफ़ी सारे जो साइंस के अंदर टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप हो रही है, जैसे कि सैटेलाइट वगैरह कह सकते हैं, या फिर अन्य ग्रहों का वो सर्चिंग या फिर डिस्कवरी या फिर इनोवेशन हो रहा है. तो उसके लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. ब्राइट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्राइट ऑब्जेक्ट. ब्राइट ऑब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअल में? आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सर ब्राइट ऑब्जेक्ट मतलब कुछ चमकदार ऑब्जेक्ट. कैसे? पर्टिकुलरली हम एक सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्राइट ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ अन्य नहीं होने वाले, बाकी वो ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग करते हैं. ठीक है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट. ओके. कैसे सर? आप कभी रात में अंधेरे के अंदर सो रहे होंगे, धीरे जैसे कि दिन से आप रात की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आप आकाश में पाएंगे तो पहले 1-2 शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, फिर धीरे धीरे इनगिनत आप उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जो है शाइनिंग ऑब्जेक्ट आएंगे तो वो ब्राइट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. उसके अंदर से काफ़ी सैटेलाइट भी हो सकते हैं, स्टार भी हो सकते हैं और गैलेक्सीज भी हो सकती है. तो वी विल कवर वन बाय वन ऑल दिस टॉपिक्स. ओके. ब्राइट ऑब्जेक्ट, शाइनिंग ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया. आपने देखा होगा एक फुल मून और न्यू मून, ये 2 टर्म हैं, कहाँ पे यूज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप शाइनिंग ऑब्जेक्ट के अंदर मून को देखते हैं.
ठीक है, काफ़ी बड़ा भी दिखता है, ठीक है, स्टार भी दिखते हैं आप, स्टार्स। लेकिन मून काफ़ी बड़ा दिखने का रीज़न है कि वो जो अर्थ है, अर्थ से काफ़ी नज़दीक दूरी पे, कंपैरिजन जो दूसरों ग्रहों से या फिर दूसरे तारों से काफ़ी नज़दीक स्थित होने के कारण मून क्या है, काफ़ी बड़ी साइज़ में दिखाई देता है अर्थ से। लेकिन इसके अंदर सर फुल मून और न्यू मून का टर्म कहाँ है और कैसे यूज़ होता है सर, एक्सप्लेन कीजिए। जस्ट सेकेंड। देखो, फुल मून का अर्थ है कि आपको जो मून है या फिर कह सकते हैं जो सैटेलाइट है मून, वो पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये होता है फुल मून। और न्यू मून कब होता है, जब सैटेलाइट क्या है, एक छोटी सी मात्रा में दिख रहा है या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी कम मात्रा में दिख रहा है, इसको बोलेंगे आप न्यू मून, ठीक है, और उसको बोलेंगे आप फुल मून। कह सकते हैं आप फुल मून और न्यू मून। लेकिन सर ये क्यों दिखता है, ऐसा दिखने का रीज़न क्या है, या फिर ये कब दिखता है? देखो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो मून है, माना कि ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, तो मून क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, परिक्रमण करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, जैसे कि हम यहाँ बैठे, हमारा क्या है, यहाँ पे माना कि कोचिंग है, कोचिंग यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ बैठे, पता चला कि धीरे धीरे ये कितने दिन में, 27 दिन में ये मून है पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर, 27 दिन के अंदर पूरा चक्कर लगाता है। कैसे देखते हैं कि पता चला कि आपको लगभग 13.5 दिन, 13.5 दिन आपको ये जो मून है वो दिखाई देगा, ठीक है, आपकी नज़रों से दिखाई देने वाला है, ठीक है। लेकिन पता है इस रेंज में होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो इस कारण से ये होता है, जो दिखाई नहीं देने वाले मून होते हैं उसको न्यू मून की कंडीशन में आप देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं फुल मून, जब आपको अच्छे से चांद दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कैसे होता है, जैसे कि यहाँ से दिखना शुरू हुआ, ठीक है, छोटा सा मून, ठीक है, और यहाँ पे जाते जाते क्या है, बहुत बड़ा दिखने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिखता है, ठीक है, इस वाली रेंज में नहीं दिखता है। तो न्यू मून कहाँ होगा, न्यू मून इस कंडीशन पे होगा। फुल मून कहाँ होगा, फुल मून यहाँ पे होगा इस कंडीशन पे। महीने के अंदर आपने देखा होगा कि एक नाम आता है अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के अंदर उस दिन क्या है कि अपन को मून है, न्यू मून दिखता है। और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा ऐसा कुछ वर्ड है, आई थिंक यही है, हाँ, फुल मून नाइट, पूर्णिमा एंड अमावस्या, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी खुद कह रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि 27 दिन के जो ऑल पीरियड है उसके अंदर मान लो कि 27 को 28 गिनते हैं हम लोग, 14 दिन मान लो, तो उसके थ्रू फुल मून और न्यू मून की जो डिफिनेशन बनती है। नेक्स्ट मूव टू सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी ऐसी जो बॉडीज या फिर ऐसे जो कह सकते हैं मटेरियल नहीं, बॉडी एक बड़ी ह्यूज मटेरियल कह सकते हैं, या फिर बड़ी मात्रा में जब कोई मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सन इज ऑल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है कि जो सोलर सिस्टम में कुछ भी अवेलेबल है, ठीक है ना। सेलेस्टियल बॉडी, द सन कह सकते हैं, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। सोलार सिस्टम में जो भी शाइनिंग होता है, ठीक है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट नॉन एज द सेलेस्टियल बॉडी। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है सेलेस्टियल बॉडी। तो जो सोलर सिस्टम में नाइट के समय शाइनिंग ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आप काफ़ी देखेंगे, जैसे कि सन है, मून क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया, ठीक है।
और देखेंगे आप स्टार देख रहे हो या फिर आप प्लेनेट भी कभी कभार देखते हो, ठीक है, नहीं देखते लेकिन शुक्र जो कह सकते हैं वीनस है वो कभी कभार देखता है भोर के टाइम, ठीक है। अब स्टार्स पे आते हैं। देखो सेलेस्टियल बॉडी आप कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की हो सकती है या फिर होती है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव ओन हीट। देखो सेलेस्टियल बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मेजरली, ठीक है। एक तो होती स्टार्स, ओके, दूसरा होता है प्लेनेट। ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। आप यहीं से अगर आप बेसिक कंप्लीट है आपका तो काफ़ी ये जो इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। शाइनिंग बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी आप कह सकते हैं शाइनिंग बॉडी। शाइनिंग बॉडी क्या होगी? एक्चुअल में शाइनिंग बॉडी वो होती है जो अपने आप में चमकदार होती है। वैसे जो प्लेनेट होते हैं वो चमकदार नहीं होते क्योंकि वो हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये इसके अंदर खुद की हीट होती है और खुद की क्या है लाइटिंग भी होती है, ठीक है, इसके कारण से। बट इसके अंदर नो हीट, खुद की हीट नहीं है, ठीक है। ये खुद की हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो स्टार है काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, साइज़ में काफ़ी बिग या फिर बड़े होते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन तो काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है। सर आप प्लेनेट के बारे में बोल रहे हैं, हाँ मैं प्लेनेट जैसे कि अर्थ, वीनस, जुपिटर, दीज आर प्लेनेट, ये स्टार के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपको दिखता है स्टार्स काफ़ी छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं छोटे, वो काफ़ी बड़ी साइज़ में है लेकिन वो ज़्यादा दूरी पर स्थित या फिर अवस्थित होने के कारण हमें एक छोटे से दिखते हैं, ठीक है। तो स्टार की प्रॉपर्टी आप देख लो। स्टार क्या होता है? स्टार्स कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी या फिर सम सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है काफ़ी बिग साइज में होते हैं ये लोग और इसकी क्या है हीट होती है खुद की, ये इसके कारण से ये साइन या फिर शाइनिंग होते हैं या फिर शाइनिंग करते हैं, ठीक है, ओके। और ये गैसेस से बने हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जो सन है खुद हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, हीलियम का उससे निर्माण होता है, ठीक है। विच दे कह सकते हैं लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं, ठीक है ना, क्या एनर्जी को, ठीक है। दीज सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। तो स्टार के आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉन्स्टिलेशन पे आते हैं सीधा, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में आप बोलेंगे तारामंडल। आपको अगर हिंदी में कुछ कह सकते हैं कि अगर वर्ड का पता चल गया तो आपको समझ में भी आ जाएगा काफ़ी डिफिनेशन। सर तारों का मंडल, ठीक है, यही होता है कॉन्स्टिलेशन। कैसे? दी मैनी कॉन्स्टिलेशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जब स्टार्स पास पास में आपको दिखते हैं तो दीज आर नोन एज द कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। तो ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। तारामंडल आपको हिंदी वर्ड से ही पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो इसको बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन। आप इसके एग्जांपल उर्सा मेजर, बिग बियर इज वन ऑफ द सच कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कह सकते हैं उर्सा मेजर और बिग बियर, these are the some example of constellation। अब पोल स्टार क्या होता है? आपने देखा होगा ध्रुव तारा, ठीक है, ये पोल स्टार। ये क्या होता है? नॉर्थ साइड में होता है, नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है, नॉर्थ पोल की ओर आपको दिखता है, ठीक है, और काफ़ी बिग साइज में दिखता है, शाइनिंग भी करता है, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे
पोल स्टार। ये क्यों इम्पोर्टेंट है सर, आपने पोल स्टार ही क्यों लिया? क्योंकि जो पोल स्टार है वो काफ़ी जो रात के समय काफ़ी पहले से ही दिखने लग जाता है, और क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है और शाइनिंग बड़ी है, साइज़ तो अपने आप अच्छे से दिखेगा क्योंकि शाइनिंग अच्छे से हो रही है, ठीक है। और ये जो पोल स्टार है इसका यूज़ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है, इसका यूज़ होता है नेविगेशन के अंदर। कैसे? नेविगेशन के अंदर इसका यूज़ होता है। कैसे सर नेविगेशन में यूज़ होता है? जस्ट ए सेकेंड। ओके, यस। नेविगेशन में देखिए कि आपको पता है कि जो पोल स्टार है वो नॉर्थ के अंदर है, आपको पता है। अगर आपको कहीं जाना है, माना कि साउथ से नॉर्थ जाना है, ठीक है, तो आप पोल स्टार के साइड में ही आप चले जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको कहाँ जाना, वेस्ट से ईस्ट जाना है, ठीक है, ईस्ट जाना वेस्ट से, तो आप जाएंगे कि पोल स्टार के पास पास में चलना है या फिर उसके कंपैरिजन में पैरेलल चलना है, ठीक है। टुवर्ड्स पोल चलेंगे तो आप नॉर्थ की ओर चले जाएंगे, या पैरेलल पोल स्टार चलेंगे तो आप ईस्ट की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण ये पोल स्टार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेनेट क्या है? देखो, सेलेस्टियल बॉडी के अंदर मैंने पहले आप स्टार्स का बता दिया, आप प्लेनेट के बारे में देख लो, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं सोलर सिस्टम में, या फिर कह सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन सोलर सिस्टम नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। ओके, प्लेनेट आपको डेफिनेशन में समझा देता हूँ। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट। देख सकते हैं कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि इनकी खुद की हीट होती है, लाइटिंग होती है, साइज भी काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इनकी कोई खुद की हीट वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन सर समझे, ये जो सेलेस्टियल बॉडी क्यों कहेंगे? क्योंकि शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है वही सेलेस्टियल बॉडी होती है। तो ये शाइनिंग कैसे करेंगे? जैसे कि आपने मून को देखा होगा, मून प्लेनेट नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल मान लेते क्योंकि हमें मून ही दिखता है, ठीक है। उसके अंदर शाइनिंग नहीं है, वो उसके अंदर खुद की हीट नहीं है, ठीक है, माँ समझ लो अच्छे से, ठीक है। वो बड़ी साइज में है नहीं है, लेकिन अपने पास होने के कारण वो काफ़ी बड़ी साइज में दिखता है, ठीक है। साइज का कुछ नहीं है। मून या फिर हीट नहीं, मून के अंदर लाइटिंग भी नहीं है, तो सर उसको सेलेस्टियल बॉडी कैसे कहेंगे? बिकॉज इट ऑल्सो शाइन, या फिर ये ऑल्सो शाइनिंग करता है सोलर सिस्टम में। कैसे, क्यों करता है? जैसे कि ये मान लो मून है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मान लो सन है, सन, मून, अर्थ, ठीक है। अब अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, ठीक है, और मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, मून कैसे शाइनिंग होगा? तो इससे जो इमिट होने वाली है जो लाइटिंग है वो इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है। फिर ये लाइटिंग अपनी आंखों के अंदर पड़ेगी, ठीक है। माना कि मैं यहाँ बैठा बैठा देख रहा हूँ मून को, तो इसके कारण ये होगा शाइनिंग, शाइनिंग ड्यू टू अदर्स स्टार्स लाइट। ओके, ध्यान रखना, जो शाइनिंग होती है वो दूसरे तो प्लेनेट, ध्यान रखना, प्लेनेट के अंदर खुद की हीट नहीं होती है, खुद हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि उनकी साइज कंपैरिजन स्टार्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। तीसरी बात ध्यान रखना कि वो खुद की लाइटिंग या फिर इमिट नहीं करते खुद की, ठीक है। अब देखेंगे, जो ये तो प्लेनेट हो गया, ठीक है। मून है, मून प्लेनेट का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखना। सैटेलाइट, अब देखेंगे जो प्लेनेट होता है, जैसे कि मान ला कि ये है क्या है, स्टार है, सन क्या है, स्टार, ओके, ये है प्लेनेट। अब अर्थ के बारे में खुद देख लो कि इसके अंदर हीट है क्या, ये खुद की लाइटिंग प्रेजेंट या फिर एमिट करता है क्या, नहीं करता है, तो ये प्लेनेट है, ओके। अब आते हैं सैटेलाइट। ये जो मून है ये सैटेलाइट है, इट इज ए सेलेस्टियल बॉडी। देखो, मून ऑल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा सैटेलाइट? सैटेलाइट कंपैरिजन एक प्लेनेट के जैसे ही कह सकते हो, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आप लिखना चाहते हो इसको सैटेलाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके।
नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल आप मान लो, या फिर सेम ही है प्रॉपर्टी। तो इट इज़ ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज द प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन। जिस प्रकार से जो प्लेनेट है सन के राउंड घूमता है, उसी प्रकार ये जो सैटेलाइट है किसी प्लेनेट के राउंड घूमता है। मान लो ये चंदा है या फिर मून है, ये अर्थ के चारों ओर घूमता है, इस और अर्थ सन के चारों ओर घूमती, ठीक है। तो सैटेलाइट आपने समझ लिया, जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। सैटेलाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। सैटेलाइट एक तो होता है नेचुरल, ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सैटेलाइट काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ज़्यादातर जो अध्ययन या फिर कह सकते हैं रिसर्च वगैरह होती है अन्य ग्रहों पर, वो सैटेलाइट भेज के ही होती है, ठीक है। क्योंकि जब मून है, मून इसके चारों ओर घूमता है, तो मून को पता है कि अर्थ के किस भाग में क्या है, पानी है या फिर नहीं है। मून को वैसे नहीं पता है, लेकिन अगर आप कोई स्टडी सैटेलाइट बनाएंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल मेड बाय ह्यूमन, ओके, ऐसी सैटेलाइट जो ह्यूमन के द्वारा निर्मित होती है, और ये होती है नेचुरल सैटेलाइट मेड बाय, ये फिर कह सकते हैं परजेंट, या फिर कह सकते हैं नेचुरली प्रजेंट इन सोलार सिस्टम, ओके। तो ध्यान रखना नेचुरल सैटेलाइट क्या है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ओके। ये है अपना सोलार सिस्टम, द सोलार सिस्टम, द सन, 8 प्लेनेट सोलार सिस्टम में। अपने सोलार सिस्टम है, लेकिन अपने जो पर्टिकुलर सोलर सिस्टम है अपना, उसके अंदर द सन, 8 प्लेनेट। कितने प्लेनेट है? 8। सन एक स्टार है, ठीक है, स्टार, और ये है प्लेनेट, ध्यान रखना। और सैटेलाइट्स एंड सम अदर्स सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्टेरॉयड और मीटियोरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब क्या क्या होता है आपने देख लिया। स्टार होता है सोलर सिस्टम में, प्लेनेट होता है, सैटेलाइट होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्टेरॉयड भी होते हैं और मीटियोरॉइड्स भी होते हैं। तो दीज जो बॉडी से सेलेस्टियल बॉडी फॉर्म्स द सोलार सिस्टम। अपने सोलार सिस्टम में पर्टिकुलरली एक सन है, देख सकते सन है, काफ़ी जो सन है ये एक स्टार है, ठीक है। सन इज द क्या है? स्टार, ओके। प्लेनेट या जैसे कि कह सकते ये सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है, जुपिटर है, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी। दीज आर द 8 प्लेनेट। आपको ध्यान रखना है कि अपने सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट है, तो 8 प्लेनेट है। अच्छे से ध्यान रखना, याद करना। सैटेलाइट माना कि ये जो यूरेनस है इसके कुछ अराउंड कुछ घूम रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सैटेलाइट। और सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्टेरॉयड क्या होते हैं? ये देखो एस्टेरॉयड बेल्ट, ये जो 4 प्लेनेट इस यहाँ तक है और 4 प्लेनेट यहाँ तक है, ठीक है, 4 का ग्रुप है, ध्यान रखना। तो क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो प्रेजेंट होती है एक बेल्ट नुमा संरचना है। आप देखेंगे कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, उसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। मीटियोरॉइड्स भी एक प्रकार से कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी है, उसकी साइज कम होती है ग्रहों से, वो भी एक अलग प्रॉपर्टी रखता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। अब पढ़ते हैं सन के बारे में, आप पढ़ेंगे इससे जस्ट आगे सन के बारे में ही है। अब पढ़ते हैं जो सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, कितने 8 प्लेनेट है। कौन कौन से? मरकरी जो है, जस्ट सेकंड, मरकरी क्या है? मरकरी जो सबसे नज़दीक है, ध्यान रखना। मरकरी क्या है? 58 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं वो, 10 लाख, ये फिर 1 मिलियन दोबारा, ये
पैमाना दे रखा है 58 मिलियन किलोमीटर, कह सकते हैं 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। मरकरी वन ऑर्बिट अराउंड सन, ठीक है, ये जो सन के अराउंड 88 दिनों डेज के अंदर कह सकते हैं एक पूरा घूर्णन करता है। सन के यहाँ पे क्या घूमना पड़ेगा ना, तो ये 88 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है, ठीक है। और जो खुद का एक तो है ऑर्बिट करना, ठीक है, ध्यान रखना दो टर्म है यहाँ पे, एक ऑर्बिट है एक स्पिन है। अब ऑर्बिट का मतलब है कि ऑर्बिट के अंदर घूमना, ठीक है, पूरा किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। स्पिन क्या है, खुद घूमना अपने आप में, ठीक है, अपने आप में ही खुद घूमना, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी खुद घूमने या फिर पृथ्वी के सेल्फ स्पिन से क्या डे और नाइट प्रेजेंट होती है, लेकिन पृथ्वी के जो ऑर्बिटल अराउंड सन कह सकते हैं उसके कारण क्या होता है, वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, देख सकते हैं आप। तो ध्यान रखना 59 डेज के अंदर ये स्पिन करता है, ऑर्बिट कितने दिन में, 88 दिन में कंप्लीट करता है। अब वीनस की कह सकते हैं, वीनस कहाँ है, ये रहा वीनस, 108 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये जो कह सकते हैं नंबर वगैरह आपको याद नहीं करना है कि 108 मिलियन किलोमीटर आगे या फिर दूर है, ये नंबर याद नहीं करना, ठीक है। आपको मोस्टली जो याद करना है जो अर्थ के बारे में इस चैप्टर में, कि अर्थ है 365 के अंदर दिनों के अंदर एक सूर्य का चक्कर लगाती है और खुद का चक्कर एक दिन मतलब 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर ये एक स्पिन पूरा करती है, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स मतलब इनके चांद की संख्या एक ही है, अपना मून, ओके। देन मूव टू मार्स वन ऑर्बिट 687। अगर आप मंगल ग्रह पे रहना जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे 687 दिन का एक दिन होगा, ठीक, सॉरी एक साल होगा। 1 ईयर इज इक्वल टू 687 डेज, ओके। स्पिन क्या करता है, स्पिन 1 डे में ही कर देता है, ठीक है। 2 मून है उसके, आपको चांद भी 2 दिखने वाले मून पे जाएंगे तो, सॉरी मार्स पे जाएंगे तो, मून नहीं मार्स पे जाएंगे तो। जुपिटर वन ऑर्बिट करता है 11 ईयर में, ध्यान रखना 11 साल के अंदर। अपना जो एक साल के अंदर घूर्णन करता है तो ये 11 साल लगेंगे इसको करने में, ठीक है ना। 11 मंथ अबाउट 12 ईयर, ठीक है, 11 साल और 11 मंथ लगते, कम से कम 12 साल लग ही जाते हैं, ठीक है। 1 स्पीड ये 9 घंटे में ही पूर्ण कर लेता है। तो इतनी जो तेज गति से ये घूमता है कि दिन है और रात 9 घंटे 56 मिनट, नंबर्स ऑफ मून्स, इसके जो 53 चांद है, सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी के ही है, नहीं इसी के ही है, ठीक है, मून के। लेकिन अभी रिसेंट आपने इनोवेशन या फिर कह सकते हैं डिस्कवरी हुई, उसके अंदर सैटर्न के जो चांद है वो सबसे ज़्यादा अबाउट 53 पहले थे, लेकिन अब ये जुपिटर से इसके ज़्यादा हो गए, इसके कम है, ठीक है। 53 से इसके ज़्यादा है, 53 है इसके करीबन जुपिटर के। तो सबसे ज़्यादा चांद वाला ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है, सैटर्न है, ठीक है। ये अबाउट 29 ईयर्स और 5 मंथ के अंदर एक ऑर्बिट पूरा करता है और 10 आवर के अंदर एक स्पिन पूरा करता है। यूरेनस 84 ईयर के अंदर एक सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। स्पिन अराउंड 17 आवर के अंदर पूरा स्पिन कर लेता है। अब मून की संख्या 27 है। नेपच्यून 1 ऑर्बिट अराउंड 164 ईयर, सबसे जो ज़्यादा समय लगाता है एक सूर्य के चक्कर लगाने में वो नेपच्यून है। 1 स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर के अंदर। आपने देखा होगा कि आपने अभी जस्ट देखा है, एक तो है स्पिन टाइम, एक है ऑर्बिट टाइम। देखा होगा कि स्पिन टाइम बाहर की ओर क्या है, घटता जाता है, लेकिन ये ऑर्बिट टाइम बाहर की ओर बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ स्पिन टाइम कितना है, 59 डेज, ध्यान रखना, यहाँ 59 डेज स्पिन टाइम, और यहाँ आके ओनली 16 आवर, कह सकते हो ना, ओनली 16 आवर, ठीक है। तो स्पिन टाइम क्या कम हुआ ना। अब देख लो यहाँ पे ऑर्बिट टाइम कितना, 88 डेज है, ठीक है, ऑर्बिट टाइम, और यहाँ आके 164। तो ऑर्बिट टाइम यहाँ बाहर आने से क्या है, बढ़ता है, ठीक है।
अब देख सकते हैं जो इनर प्लेनेट है चार, यहाँ पे लिखा हुआ इनर प्लेनेट वेरी क्लोज टू द सन, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ रॉक, ठीक है, ये क्या है, चट्टानों से बने हुए, या इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि इनर प्लेनेट क्या होते हैं, ठीक है, और आउटर प्लेनेट क्या होते हैं। देखो सन के, ये मान लो कोई सन है, ठीक है, ये मान लो कोई सन नहीं, ये सन ही है, ठीक है, मान लो, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ एस्टेरॉयड वाली प्लेट है या फिर बेल्ट है कह सकते हो, 5 6 7 8, ये कितने हैं, 4, ये भी 4 है, तो इसको बोलेंगे इनर प्लेनेट, इनर प्लेनेट, इसको बोलेंगे आउटर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, ओके। और ध्यान रखना ये है टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल मतलब रॉक से बने हुए, और ये है, इसको बोलेंगे हम क्या, गैसेस एंड लिक्विड से बने हुए, ठीक है, तो ये क्या है, गैसेस प्लस लिक्विड से बने हुए हैं, ठीक है, इसको वायवीय ग्रह भी कहते हैं, वायवीय, ठीक है, ओके। तो दिस द सोलर सिस्टम का किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, या फिर किन किन सेलेस्टियल बॉडी से मिलकर बनता है। सन से 8 प्लेनेट है, सैटेलाइट भी है, और एस्टेरॉयड भी है, मीटरॉयड्स भी है, इनसे मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ओके। अब 1 बाय 1 सन से पढ़ेंगे कि सन क्या है, थोड़ा सेशन लेंदी हो सकता है, बने रहिए अपने साथ, थोड़ी मैं स्पीड भी बढ़ा लेता हूँ। सन, सन एक स्टार है, पहले तो आपको मानना है कि ये स्टार है, ठीक है। अब आप अर्थ के बारे में बोलेंगे तो ये प्लेनेट है, सन क्या है, एक स्टार है, ओके। सन एक स्टार है, ये खुद की एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। अब स्टार की प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, ठीक है, ये क्या है, खुद की हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये काफ़ी साइज में काफ़ी प्लेनेट से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, ये क्या है, पार्ट ऑफ गैलेक्सी का पार्ट होता है, गैलेक्सीज, स्टार्स किसके पार्ट होते हैं, गैलेक्सीज के पार्ट होते हैं, ठीक है। वैसे ये सोलर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि इसी के चारों ओर अपना सोलर सिस्टम बना हुआ है। इसके अंदर एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी टू पुल planets towards इट सेल्फ, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शाइनिंग खुद करता है, स्टार है तो वो शाइनिंग भी करेगा, ध्यान रखना, शाइनिंग अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अब प्लेनेट के बारे में आते हैं जल्दी से। प्लेनेट मरकरी है, वीनस है, अर्थ है। ये क्या है, जो सूर्य से बाहर की ओर हम जा रहे हैं एक क्रम वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये है प्लेनेट, ठीक है। आप इसको सीक्वेंस को आप याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में आपने देख रखा है कि ये सीक्वेंस हमेशा बना ही रहेगा या फिर बना ही रहता है, तो उसको याद करना ही पड़ेगा। मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया प्लेनेट, इसके अंदर ये अपना है अर्थ, ठीक है। इसके बारे में हम जस्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब ऑर्बिट क्या होता है, सर आपने बताया कि ऑर्बिट कब से करते हुए आ रहे हो, लेकिन बताया नहीं ऑर्बिट होता क्या है। देखो ऑर्बिट क्या होता है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर जा रहा हूँ। ऑर्बिट समझने के लिए आपको सन, ये मान लो सन है, ठीक है। अब ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट का मतलब होता है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कह सकते एक अंडे के शेप में आपको एक पथ दिखेगा, ठीक है, पाथ,
उसके अंदर क्या है, ग्रे राउंड चक्कर में कह सकते हैं या फिर इलेप्टिकल वेज के अंदर ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है, माना कि ये अर्थ है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। तो देखो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई आप देख सकते हैं, ऑल द अर्थ 8 प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ये फिक्स है इनका पाथ, दीज पाथ इलोंगेटेड। ये क्या है, इलोंगेटेड। देखो पाथ कैसा, ऑर्बिट कैसे होते हैं, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या है, इलोंगेटेड का मतलब है कि ये एक राउंड शेप में नहीं है, ठीक है, आप देखेंगे कि इसको ये राउंड शेप में नहीं है, ये एक इलोंगेटेड शेप में है, क्योंकि इसके यहाँ से तो दूरी ज़्यादा है, यहाँ से कम है, ठीक है, यहाँ से भी एक कंपैरिजन से मतलब कह सकते हैं कि एक सही दूरी नहीं है, या फिर ये राउंड शेप में नहीं है, ठीक है, तो इलोंगेटेड शेप में है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि ये अर्थ का मान लो, ठीक है, तो इसी प्रकार से वो ये हो जाएगा सैटर्न का, सॉरी मान लो मरकरी का, वीनस का, अर्थ का, मार्स का, ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया है, तो आपको फिर स्लाइड पढ़ने में परेशानी ना हो, इसलिए ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू ड्राफ्ट प्लैनेट। अब क्या है, प्लैनेट आप पढ़ेंगे तो इसका क्या है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, ये ध्यान रखिए। फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है, मैंने जो बनाया भी है वो थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा अगर आप प्लैनेट की डिफिनेशन में जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फिक्स्ड ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि मैं समझा रहा हूं आपको, ये सन है, ठीक है, इसके अंदर मान लो कि ये मरकरी की ऑर्बिट है, ये है वीनस की, ठीक है, और ये है अपनी अर्थ की। ये देखो टच हुआ ना, ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लेनेट की जो एक खासियत है कि जो अपना ऑर्बिट है वो एक दूसरे से टच नहीं करते, ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे का जो ऑर्बिट है वो अपने बीच में कभी एक्रॉस या फिर क्रॉस नहीं करते, टच भी नहीं करते। इस प्रकार से इनकी जो क्या बनी हुई होती है, ऑर्बिट बनी हुई होती है, एक दूसरे से ये कभी भी मिलते नहीं है, ठीक है, एलोंगेटेड शेप में है, ठीक है। अब ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं, इनकी कोई नो फिक्स्ड ऑर्बिट, इनकी ऑर्बिट फिक्स नहीं होती। कैसे, जैसे कि आप देखेंगे कि जो ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो है, प्लूटो पहले ग्रह एक प्लेनेट कंसिडर किया गया था, लेकिन प्लूटो की क्या है, प्लूटो की ये कहीं न कहीं टच कर रही है, ठीक है, इनको क्या है, क्रॉस कर रही है, तो इसको इस कारण से इसको बोला गया है ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। तो प्लेनेट की जो ऑर्बिट है वो एक दूसरे से कभी भी क्रॉस नहीं करेगी दूसरे प्लेनेट से, और ड्वार्फ प्लेनेट की जो ऑर्बिट है वो एक दूसरे से क्रॉस कर सकती है और करते भी है। प्लूटो एक इसका अच्छे से एक उदाहरण है, ठीक है। अब चलते हैं द अर्थ अपनी पृथ्वी पे, ठीक है, अपनी पृथ्वी पे चलने अर्थ ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं, अर्थ क्या है, एक यूनिक है। यूनिक किस बात में, आप देखेंगे कि जो दूसरे जो प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम के, कभी किसी के अंदर कुछ मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, या फिर किसी के अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम है। जैसे कि जो सन के करीब है, नज़दीक है, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सन से काफ़ी दूरी पे है, उसके अंदर फ्रीजिंग है, सारे के सारे फ्रीज हो रखे हैं, ठीक है, कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं है। लेकिन अर्थ एक ऐसी जगह है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यूनिक इसलिए इसका टेम्परेचर क्या है, मीडियम है, ठीक है, सर्वाइवल टेम्परेचर कह सकते हैं कि उसके अंदर उसके ऊपर आराम से जो लिविंग बीइंग है सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी है, वाटर की काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कह सकते हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है, मैंने साइंस की क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन की परसेंट है, ऑक्सीजन,
तो दीज आर द सम फैक्ट कह सकते हैं जो अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहेंगे। ठीक है, ब्लू प्लेनेट क्यों कहेंगे? क्यों इसकी लगभग 70% पार्ट पे क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके 70% पार्ट पे क्या है, वाटर प्रेजेंट होने के कारण ये ब्लू कलर में दिखता है। जब आप ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे तो आपको ब्लू कलर में दिखेगा, इसलिए ये अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, अब जियोइड, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ, जियोइड क्या है? एक्चुअल में क्या है, एक होता है राउंड शेप, इसको बोलेंगे राउंड। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो इस शेप में होते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये है चपटा हुआ है। ठीक है, एक साइज में ये भी चपटा हुआ है, यहाँ से राउंड है, यहाँ से राउंड है, लेकिन यहाँ पे चपटा हुआ है, इसको बोलेंगे जियोइड। ये तो अर्थ का जो अपना जो अर्थ है उसका जो शेप है जियोइड शेप में। ठीक है, एक बार और मैं डायग्राम बना देता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। अब चलते हैं मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, तो कह सकते हैं कि मून एक सैटेलाइट है। और तो क्या है, मून सबसे नज़दीक है, इसकी जो पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, पृथ्वी से ये दूर है इतना। ठीक है, ये नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये अपना राउंड 27 दिन के अंदर पृथ्वी के चारों ओर कंप्लीट करता है। ठीक है, स्पिन करता है 1 डे के अंदर, लगभग 1 डे के अंदर नहीं करता है स्पिन। ठीक है, ये क्या है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। देखो, ध्यान रखना यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये जो स्पिन है, स्पिन भी ये क्या है, स्पिन भी 27 दिन में ही करता है। ठीक है, एग्जैक्टली इतना ही टाइम लगता है उसको स्पिन करने में। ठीक है, स्पिन और ऑर्बिट करने में सेम टाइम लगता है। तो मून के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या है, एस्टेरॉयड कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी विच प्रेजेंट, कह सकते हैं कि ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडी स्टार्स है, प्लेनेट है, सैटेलाइट्स है, इनको छोड़ के जो भी काफ़ी जो छोटे हैं, टीनी सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, टीनी सेलेस्टियल बॉडी वो कहीं प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये सन है, 2 3 4, यहाँ पे एक बेल्ट पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, उसके अंदर ये काफ़ी सारे जो है सेलेस्टियल बॉडी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो उसको कहेंगे, या फिर ये क्या है कि न तो कुछ प्लेनेट के अंदर आ रहा है, न कुछ ड्वार्फ प्लेनेट के अंदर आ रहा है, न ये कोई मून है। इस प्रकार से इसको ये कंसीडर किया जाएगा कि ये न तो कोई सैटेलाइट है, न प्लेनेट है, न ड्वार्फ प्लेनेट है। इसको हम एस्टेरॉयड बोलेंगे क्योंकि इनका जो आकार है काफ़ी छोटा है। ठीक है, अब आते हैं मीटेरॉइड्स। देखो, ये भी एक कह सकते हैं टाइप ऑफ एस्टेरॉयड है। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। देखो, ये एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड का जो क्या है, एक फिक्स्ड कह सकते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मूविंग टुवार्ड्स सन, ये सन रॉक से बने हुए, ठीक है, रॉक से बने हुए स्ट्रक्चर है, ये सन की ओर गति कर रहे हैं। माना कि यहाँ है, ये सन है, तो ये इस साइड गति कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, मीटेरॉइड्स के अंदर क्या होगा, जब ये सन की ओर गति करेंगे, ठीक है, तो ये जाते जाते क्या है, कभी कभार ये जल जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका टेम्परेचर सन की ओर बढ़ेंगे तो क्या है, जिस ये टेम्परेचर से अब इस साइड है, टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, वृद्धि होगी, तो उसके कारण ये क्या है, ये एक आग का गोला बन के, आग का गोला कह सकते हो। ठीक है, आग का गोला बन के ये एकदम ध्वस्त हो जाएगा। कभी कभार आपने देखा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं उल्का।
आपने नाम सुना होगा उल्का पिंड, ठीक है, तो वही है मीटरोइड्स। मीटरोइड्स क्या है कि अर्थ की सरफेस की ओर भी गति करते हुए आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल है कि ये एक रॉक के स्ट्रक्चर है और ये कभी कभार पृथ्वी से भी टकरा सकते हैं, ठीक है। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट गैलेक्सी। अब देखो गैलेक्सी क्या है, काफ़ी बड़ा टर्म है, देखेंगे तो ये जो जैसे कि स्टार्स है, ठीक है, कह सकते हैं आकाश गंगा, सॉरी यहाँ पे आपको दिखा हुआ स्टार्स एंड क्लाउड डस्ट, ठीक है। ह्यूज सिस्टम, ये जो है सिस्टम ऑफ स्टार्स, सिस्टम ऑफ स्टार्स और क्लाउड्स, ठीक है, एंड गैसेस, इनका सिस्टम है। देखो जो प्रत्येक जो स्टार है वो अपना एक सोलर सिस्टम बनाता है, ठीक है। एक सन था, अपने सोलर सिस्टम में सिर्फ एक सन था, वो क्या है, स्टार है, ठीक है, तारा है। उसके चारों ओर कितने प्लेनेट है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे तारों से मिलके बना हुआ होता है गैलेक्सी, ठीक है। तो कितना बड़ा, कितना सोलर सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर कोई कह सकते हैं सिस्टम है तो उसको हम गैलेक्सी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू यूनिवर्स। अब देख सकते हैं यूनिवर्स क्या है, ये कह सकते हैं सिस्टम ऑफ गैलेक्सीज, सिस्टम ऑफ गैलेक्सीज, ओके। अब देखो मैटर ये हो गया है कि पहले आप आएंगे तो आपको प्लेनेट सबसे बड़ा दिखने लगेगा, हाँ सर अपना प्लेनेट इतना बड़ा है, ठीक है, नो इट इज़ नॉट, ठीक है। देन आपको मूव करेगा कि सर प्लेनेट से, स्टार से, मान लिया क्या प्लेनेट से क्या बड़ा है, स्टार्स बड़ा है, ठीक है। तो प्लेनेट से बड़ा है क्या, स्टार। अब स्टार से मिलके क्या बनती है, गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सीज काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, जो स्टार से मिलके बनी होती है, ठीक है। और गैलेक्सीज से मिलके बना होता है अपना यूनिवर्स। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है कि अपना यूनिवर्स। आपको एक प्लेनेट या फिर अर्थ के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, आप स्टार्स के बारे में या फिर स्टार सिस्टम के बारे में कैसे, ये प्लेनेट है, स्टार सिस्टम के अंदर क्या है, कहेंगे स्टार सिस्टम को बोलेंगे, सन सिस्टम को बोलेंगे सोलार सिस्टम, ठीक है, सोलार सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी जो 8 प्लेनेट है, एक स्टार्स अपना सन है, ठीक है, काफ़ी सारे मून हैं, आप एक चंद्रमा के लिए चंद्रयान भेज रहे हो, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, एक मून के लिए। आपको यूनिवर्स के बारे में काफ़ी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है इन्होंने। देखो अर्थ है, आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, ठीक है। तो अर्थ का सोलर सिस्टम का एक पार्ट है अर्थ, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्स का पार्ट है। तो यूनिवर्स सबसे बड़ा है, उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, अर्थ के एक छोटे से कोने पे आप और हम बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट मूव टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। सर इस चैप्टर के अंदर यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा तो दिया। देखो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोलार सिस्टम, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोलार सिस्टम तो है ही इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर आपको यूनिवर्स भी ठीक ठीक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरे नंबर आपको सैटेलाइट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। प्लेनेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मून काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबके मून अलग अलग होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट कह सकते हो, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, प्लेनेट हो गया। तो दीज आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट सोलार सिस्टम, यूनिवर्स, एक 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 चीज़ होती है, गैलेक्सीज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गैलेक्सी से रिलेटेड अब काफ़ी सारी डिस्कवरीज हो रही है, इनोवेशन हो रही है, टेलीस्कोप वगैरह से उनसे क्या है वो फ़ोटो वगैरह खींच के साइंटिस्ट अपने को कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव, ठीक है। देन ये कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब, डजेंट मैटर, करो नो करो, लेकिन आपको ये चैप्टर याद करना है, ठीक है। ये चैप्टर आपको याद करना है, ठीक है। लर्निंग हमेशा, रिवीजन हमेशा साथ साथ में होना चाहिए। साइंस का रिवीजन कर लो जाके, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी बिगनर पे सारी की सारी स्लाइडें भेज रखी है। ये जो मैटर पढ़ा है हमने, ये सारा का सारा आप मैटर अगर वहाँ मिल रहा है तो आप क्यों इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि इतना मटेरियल अच्छे से आपको कहीं मिल रहा है तो आप वहाँ जाके अच्छे से आपको नोट्स अगर बनाने हैं तो बनाओ, लेकिन आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। अच्छे से आप कंसंट्रेट होके पढ़िए, तब जाके आपके जो यूपीएससी के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट अगले वाली क्लास में। देख सकते हैं अगला वाला लेसन कौन सा है।